नमस्ते स्टूडेंट्स। सो आज हम सीक्वेंशियल सीरीज की एक्सरसाइज 1 करने जा रहे हैं भाई। एक्सरसाइज ये चैप्टर 9 क्यों खत्म हो गया भाई। तो एक्सरसाइज 10.1 क्लियर हुआ। एक्सरसाइज 10.1 ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 चलो सबसे पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है? ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। कार्टेशियन प्लेन कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। -4 5 मतलब ये क्वाड्रेंट आएगा। 0 7 ये आएगा। 5 - 5 ये आएगा। और -4 -2 ये आएगा। ज्वाइंट कर दो इन सबको, ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल बनेगा, बराबर है। इसको नाम देते हैं ए। -4 5 ये हो गया बी 0 7 ये हो गया सी 5 -5 और ये हो गया डी -4 -2। ये मैंने रफली बनाया, आपको 1 2 3 4 दे के बनाना है। और हमें क्या फाइंड करना है? इसका एरिया। पहली लेक्चर में ही हमने इसके फॉर्मूलाज देख लिए थे और ये आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है। इसका एरिया कैसे फाइंड होगा बेटा? तो ये देखो, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ मॉड्यूलस x2 x1 y2 - y1 7 + 5 प्लस y2 0 क्या होगा? -5 - 5 प्लस x3 क्या होगा? 5 - 7 तो ये हो गया हाफ। 7 + 5 12 12 - 48 0 ये हो गया -2 तो ये हो जाएगा आपका 10। तो -58/हाफ मॉड्यूलस -58 तो मॉड्यूलस के बाद तो प्लस निकलेगा तो इसका आंसर आएगा 29 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब दूसरा हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। हाफ कितना होगा? -4 y2 माइनस सॉरी y2 - y3 तो -5 प्लस 3 कहाँ पे लिखा? +2 प्लस क्या आएगा? 5 -2 -5 फिर आएगा -4 5 माइनस और माइनस मतलब प्लस 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये होगा हाफ मोड। ये होगा -3 -4 मतलब +12 प्लस ये कितना होगा? -7 और ये होगा -35 क्योंकि 7 5 था और 10 और ये होगा -40 तो -40 -35 मतलब कितना होगा? -75 और 12 तो ये होगा हाफ मोड -63 तो इसका आंसर आएगा 63/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, दो निकल गया और ये दो ट्राइंगल मिलके हमें क्या बना रहे हैं? तो देयरफॉर एरिया ऑफ quadrilateral is equal to 29 plus 63/2 और फाइनल आंसर आएगा 121/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y axis, okay, such that the midpoint of the base is at origin। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस, ये ट्राइंगल होता है ना, तो ये उसको बेस बोलते हैं, समझ रहे हो। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दी। अब उसका बेस मतलब ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका बेस ठीक है। अब उसका बेस सच दैट कि भैया इस बेस का मिड पॉइंट कहाँ पे? ओरिजिन पे। ये मिड पॉइंट है, इसको मैं नाम दिया ए, इसको मैं नाम दिया बी और इसको मैं नाम दिया सी। ये है 2 है, ये है 2 है, ये 2 ए होगा। 2 ए और ये मिड पॉइंट है मतलब सिर्फ इतना पार्ट ए होगा और इतना पार्ट ए होगा। क्वेश्चन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। तो उसके हिसाब से ये देखने जाए तो बी पॉइंट हमारा 0 है और सी पॉइंट 0, माइनस है क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स तो है ही नहीं। अब रही बात ए की, ये 90 डिग्री होगा पक्का। अब देखो ये 2 है, ये ए है और हमें तो ये फाइंड करना है, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ।
बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, आंसर सीधा स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल ओ बी ए, लगा क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है 2a का होल स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर है a का स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, therefore ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू √3 है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, √3 है, और सिंस वो एक्स एक्सिस पे है तो √3 है कॉमा 0। तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, therefore 3 कोऑर्डिनेट, हाँ, और ये माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, प्लस माइनस इस साइड भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 3 कोऑर्डिनेट्स आर क्या होगा, 0 a 0 माइनस ए एंड प्लस माइनस √3 a 0। इस साइड भी हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी बोला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड ही होना चाहिए, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q when PQ is parallel to the y axis। अब देखो फर्स्ट केस, when PQ is parallel to the y axis, P और Q पैरेलल टू y एक्सिस हुआ, P पॉइंट कितना है x1 y1, Q पॉइंट कितना है x2 y2। पैरेलल टू y एक्सिस मतलब उसके y कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हमें अब देखो, सॉरी x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0 y2, ये पॉइंट कितना होगा 0 1, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो, therefore distance between PQ इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, y2 माइनस y1, और वो भी क्या, मोड में। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि P नीचे है P ऊपर भी हो सकता है, इसलिए मोड में। और सिमिलरली अब बोला है कि PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ये पॉइंट, ये P और ये Q, ये P पॉइंट क्या है हमारा x1 y1, Q पॉइंट क्या x2 y2। therefore distance between PQ इज इक्वल टू क्या होगा, अभी कौन चेंज हो रहा है, y तो सेम रह रहा है, कौन चेंज हो रहा है x2 माइनस x1, सिंपल सी बात, कोई टेंशन नहीं, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistant from the point 7 6 and 3 4। ये आपने सारे 10 चैप्टर में 10 स्टैंडर्ड में किए थे। लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस b, उस पॉइंट को क्या मानेंगे x, 0, और बोला क्या है which is equidistant from 7 6 and 3 4, मतलब ये पॉइंट हमारा p x0, ये a जो पॉइंट है 7 6 और b जो पॉइंट है 3 4 उससे इक्विडिस्टेंट है। तो इक्विडिस्टेंट है मतलब क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो इसका तो मैं स्क्वायर भी कर सकता हूँ, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। चलो पी ए स्क्वायर का क्या होगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस ये कितना होगा 16, x स्क्वायर और x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 49 और 36 करो, 4 and 3 7, 9 and 6 15, तो ये होगा 85 माइनस 49, ये बताओ 9 and 6 25 माइनस 6x, 25 को उस साइड लेके आओ 60 माइनस इसको इस साइड लेके आओ तो 14x माइनस 6x, 60 is equal to 8x, therefore x is equal to 60 by 8, 15 by 2, therefore point on
एक्स एक्सिस इज कौन सा पॉइंट है 15/2, 0। इजी, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच passes through the origin and the midpoint of the line segment joining P0 - 4 and B। हमें एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और 0, -4 और 8, 0 इसके मिड पॉइंट से भी पास हो रहा है। इसके मिड पॉइंट से ये B पॉइंट है 8, 0, ये P पॉइंट है 0, -4। हमारा स्लोप ये होना चाहिए जो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। स्लोप फाइंड करने के दो मेथड, m = tan थीटा और दूसरा है 2 पॉइंट्स। तो देखो हमारे पास क्या बोला, एक पॉइंट तो है, रिक्वायर्ड लाइन वो 0, 0 से पास हो रही है, साथ ही साथ PB से पास हो रही है। तो सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट ऑफ PB फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ PB कितना आएगा, 0 + 8/2 एंड -4 + 0/2। तो ये हो जाएगा 4, -2। तो क्या लिख सकते हैं, our required line passes through, कहाँ से पास हो रहा है, 0, 0 and 4, -2। Hence उसका स्लोप कितना होगा, y2 - y1 -2 - 0 upon x2 - x1 4 - 0 -2/4। आंसर कितना आएगा, -1/2। देख सकते हो इस साइड है, इस साइड है इसलिए -1/2, इस साइड होता तो प्लस होता। इजी, डन। Next question. Without using the Pythagoras theorem, show that the points are the vertices of right angle triangle. Okay. कैसे सॉल्व करेंगे, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस यूज नहीं करना। तो आपके पास 3 है पॉइंट, एक 4, 4, इसको मान लेते हैं A, दूसरा है B 3, 5 और तीसरा है C -1 -। अब आपको ये तो पता, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब दो साइड्स के बीच का एंगल 90 होता है। तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड करता हूँ, स्लोप ऑफ AB फाइंड करता हूँ, जिसको मैं M1 नाम देता हूँ। M1 का फॉर्मूला क्या होगा, y2 - y1 5 - 4 upon x2 - x1 3 - 4 1/-1 -1 आया। अब मैं फाइंड करता हूँ स्लोप ऑफ BC, ठीक है, उसको मैं M2 नाम दे रहा हूँ। y2 - y1 -1 -5 -1 -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -6/-4। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। और तीसरा स्लोप ऑफ AC, उसको मैं M3 नाम देता हूँ। कितना होगा, y2 - y1 4 + 1 अपॉन 4 + 1 5/5 करो। अब बोलो सर ये क्या कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल दो 90 डिग्री, मतलब ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, मतलब इसका स्लोप दोनों क्या होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, -1। रूल है पता है, तो इसमें से चेक करो कौन सी दो लाइन का, बट हियर M1 × M3 चेक करो, M1 क्या है, -1 × M3 है 1, उसका आंसर है -1। हेंस लाइन L1 that is AB and L3 that is AC are perpendicular, so these points form right angle triangle। ऐसा समझ में, किस तरह से लॉजिक लगाना है समझ में आ गया बेटा, पक्का, श्योर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the slope of a line which makes an angle 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। पहले तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, फिर ही हम देखेंगे कि क्या होने जा रहा है। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस के साथ उल्टा मेजर मतलब इस साइड, ऐसे ऐसे आप मेजर करोगे, तो ऐसे मेजर करोगे तो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये हमारी लाइन, तो ये 90 डिग्री है। और आपको पता है तो भैया ये
टोटल स्लोप कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों ये हम करते हैं, बिकॉज स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, या थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ को 90 और 30 120, सो आंसर क्या आएगा tan 120। tan 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 180 माइनस 60, और tan 180 माइनस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसलिए माइनस tan 60 हो जाएगा, और माइनस tan 60 होता है क्या, -√3। खत्म हुई बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। हाँ देखो ये पॉइंट, इसको मैं x देता हूँ, x, -1, ये पॉइंट जिसको मैं b देता हूँ 2, 1, और ये पॉइंट जिसको मैं c देता हूँ 4, 5 आर कोलिनियर। तो सिंस a b c आर कोलिनियर, so therefore slope of AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। AB का स्लोप क्या होगा, 1 y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1, कितना होगा 2 माइनस x, y2 माइनस y1 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये क्या होगा 2/2 माइनस x, ये हो जाएगा 4/2, तो 2/2 माइनस x इज इक्वल टू 2, कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1, x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट, ये जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, पहला है पॉइंट हमारा -2 -1, वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 4, 0, फिर है 3, -2 -1 काफी दूर चला गया, नजदीक लेके आते हैं, -2 -1, फिर है 3, 3 और -3, 2। अब ये जो है वो पैरेललोग्राम बन रहा है, देखने से तो पता चल रहा है कि सर पैरेललोग्राम है, बट हमें डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा प्रूव करना है ए बी सी और डी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि भाई ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करता हूँ। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1 0 + 1 अपॉन 4 माइनस और माइनस प्लस 2 मतलब 1/6। ठीक है, फिर मैं फाइंड करूंगा स्लोप ऑफ BC चलो, y2 माइनस y1 3 - 0 अपॉन 3 - 4, तो ये होगा -1, तो इसका आंसर आएगा -3। फिर मैं फाइंड करूंगा स्लोप ऑफ CD क्या होगा, y2 माइनस y1 3 माइनस +1 3 माइनस और माइनस +2, कहीं तो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है, -2 -1 स्लोप ऑफ AB 1/6 स्लोप ऑफ CD। हाँ लिखने में गलती कर दी है भाई, लिखने में मैं वही सोचू भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ये पॉइंट है हमारा -3, 2, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा। हाँ अब देखो 3 - 2 और नीचे कितना आ जाएगा 3 + 3 कितना हो गया 1/6, ये स्लोप ऑफ BC स्लोप ऑफ CD, और लास्ट अब क्या बचा स्लोप ऑफ AD। मेरे पास जगह ना कम है इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा क्या होगा y2 माइनस y1 2 माइनस और माइनस +1, y2 माइनस y1 -3 + 2, आंसर आएगा -3। तो आप चेक कर लो ना, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि भाई AB और CD का स्लोप इक्वल है, मतलब ABCD पैरेलल, BC और AD का स्लोप इक्वल है, मतलब BC और AD पैरेलल, हेंस इट इज पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिख सकते हैं, हियर स्लोप ऑफ AB is equal to slope of CD, so therefore AB is parallel to CD, also
स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, तो क्या हो जाएगा, therefore BC is parallel to AD, hence ABCD is a parallelogram. Done. Next, find the angle between the x-axis and the line. Find the angle between x-axis and the line joining the points this. Find the angle between the x-axis and line joining point this. अब आपको पता है कि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन तो मैं सीधा फाइंड कर ही सकता हूँ. स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m, क्या होगा, y2 माइनस y1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 3, तो माइनस 1/1 कितना हो गया, -1. बट आपको ये भी पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा. तो m इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक, tan थीटा का -1 होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, -tan 45, माइनस अंदर जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 45, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 135 डिग्री. समझे, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया. द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. लेट स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू m, एंड बोला है स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द स्लोप ऑफ लाइन 1, मतलब वो 2m हो गया. एंड इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3 एंड टेंजेंट ऑफ एंगल मतलब tan थीटा बिटवीन 2 इज 1/3, तो हमें स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करना है. ओके, तो tan थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, m1 माइनस और m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1/3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस m2 कितना है, 2m minus m upon 1 plus 2m into m. So 1/3 is equal to m by 1 plus 2m square. अब दो केस बनेंगे इसके. सबसे पहले केस 1, जब आप उसको पॉजिटिव खोलोगे तो 1/3 is equal to m upon 2m square plus 1, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2m square plus 1, और इधर जाएगा तो 3m बराबर है. 3m को इधर लेके आओ तो 2m square minus 3m plus 1 is equal to 0. सिंप्लीफाई करोगे तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2m कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, m माइनस 1, इधर से m माइनस 1 0, तो यहाँ पे आएगा -1, तो ये होगा 2m माइनस 1, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर m की वैल्यू हाफ और m की वैल्यू 1. तो इसके अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू m है वो हाफ और m is equal to 1, and slope of line 2 जो क्या है 2m है, 2m is equal to क्या हो जाएगा, 2 into हाफ is equal to 1, और 2m is equal to 2 into 1 वो क्या हो जाएगा 2. दो हुए. ऐसे ही आपको दूसरा केस भी करना है. क्या करोगे, केस 2, -1/3 m ओपन होगा तो m by 2m square plus 1, और इसको आपको सॉल्व आप खुद से करोगे, होमवर्क में लिए. ठीक है, होमवर्क में. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लाइन passes through x1 y1 and hk, and if the slope, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ है m है, फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1, तो k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब h माइनस x1. इसको ऊपर लेके जाओ फिर क्या हो जाएगा, m इंटू एच माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1. इसको इस साइड लेके आओ, k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1, हेंस प्रूव्ड. कुछ भी था भाई, कुछ नहीं है सारे क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट 13. इफ 3 पॉइंट्स h0 ab and 0k lie on a line then show that it is 1. तो पहला पॉइंट a h0, दूसरा पॉइंट b a, b, और तीसरा पॉइंट c 0k
lies on a line. So therefore, slope of AB is equal to slope of BC. Slope of AB क्या होगा? y2 minus y1 b minus 0 और x2 minus x1 a minus h. y2 minus y1 k minus b 0 minus a. So b by a minus h is equal to k minus b by minus h. ऊपर लेके जाओ minus ab a minus h into k minus b minus ab a into k a k minus h k minus ab प्लस बी एच माइनस ए बी को कैंसिल कर दो 0 इज इक्वल टू ए के माइनस एच के प्लस बी एच माइनस एच के को इस साइड लेके आओ इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं लिख लिया ओके तो एच के इस साइड आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए के प्लस बी एच क्या हो जाएगा ए के प्लस बी एच अब देखो अपने को जो प्रूव करना है ना हमको जो प्रूव करना है वो 1 चाहिए इधर तो एच के तो जो यहाँ पे हमारे पास एच के आया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच के तो देयरफॉर एच के बाय एच के ए के बाय एच के प्लस बी एच बाय एच के तो ये हो जाएगा 1 के कैंसिल ए बाय एच 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 कैंसिल क्या हो जाएगा बी बाय के हैंस प्रूव्ड ठीक है बराबर लिख लीजिए जल्दी से ओके सो लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर अब देखो फॉर पहले जब 1985 ईयर था तो सॉरी हाँ तब उसका पॉपुलेशन 92 इन करोड़ में जब 1995 आया तो 97 हो गया तो हमें इसके हिसाब से 2010 में कितना होगा वो फाइंड करना है तो 2010 में कितना होगा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी पहले तो स्लोप फाइंड करेंगे और फिर 2010 में 2010 मतलब इसको आप एक्सटेंड करोगे फिर 2010 में कितना पॉपुलेशन होगा उस पॉपुलेशन को मैं मानता हूँ पी मान लेता हूँ पी तो मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट तीनों एक लाइन पे ही है तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी क्या है फॉर्मूला y2 माइनस y1 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985 तो ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 10 हाफ हो गया दूसरी बात ए बी सी लाइज ऑन अ सेम लाइन therefore slope of AB is equal to slope of BC स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा हमने अभी फाइंड किया कितना आया हाफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा p माइनस 97 p माइनस 97 अपॉन कितना हो जाएगा 2010 माइनस 1995 तो ये बचेगा 15 ये ऊपर चला जाएगा सो कितना आ जाएगा 15/2 is equal to p minus 97 therefore p is equal to 97 और 15/2 होता है 7.5 तो ये हो जाएगा 104.5 क्रोर्स क्योंकि वो जो था ये जो पूरा ग्राफ है वो क्रोर्स में तो p is what यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा let p be the population in the years 2010 तो उस हिसाब से देखो मिल जाएगा तो आपको ये जो लग रहा है हमारा मैथ्स रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है तो देखो स्टैटिस्टिकल पार्ट में यूज होता है ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है वैसे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूज होता है सो प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे और मैथ्स को ही नेग्लेक्ट मत करना ये तो सिंपलेस्ट टाइप के बहुत आगे जाके ये इतना वास्ट है कि पढ़ने का मजा आता है बट इंटरेस्ट भी होना चाहिए कोई फोर्सफुली पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है सो प्लीज स्टडी वेल एंड टेक केयर ओके